नमस्कार, मैं हूं दीपक राजपूत। आप सभी का एंटी क्राइम न्यूज़ 24 में स्वागत। जी हां, आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक समाज के प्रखरवादी नेता सैयद हुसैन जी। सैयद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल एंटी क्राइम न्यूज़ 24। दंगे करना या इस तरह से कई मुद्दे उभर के आ रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? ये दंगे कौन कर रहा है? मुसलमान। लगभग जैसे कि राजस्थान को ही घटना को ले लीजिए, तो जो दंगा करता है वह जिस जाति से है, ये जो बनी हुई है उस विचारधारा से हमको हटना होगा। मोदी योगी की जो कार्यशैली है जिससे हर समाज प्रभावित है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब प्रभावित है कि मोदी योगी जो काम कर रहे हैं वो ऐतिहासिक काम है। उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दंगा करने वाले कोई जात होती है। ये आतंकवादी है, इनको सबको उठा के जेल भेज दीजिए। हम तो लगातार यही बोलते हैं कि जो देश विरोधी कोई भी गतिविधि में शामिल है उसको उठाइए और जेल भेज दीजिए, इसकी जमानत भी ना हो। कोई ऐसा प्रावधान नहीं जो देश से गद्दारी करता हो, जो देश को तोड़ने का काम करता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई। हर समाज में दूषित लोग हर समाज में है और इनको निकालना हम सब की प्राथमिकता है कि हम उनको चिन्हित करें और इनको पकड़ के खुद जेल लेके जाए। धर्म को लेकर विवाद उठते हैं, कई राजनीतिक पार्टी इसमें अपना राजनीतिक मुद्दा सेकती हैं, अपनी रोटियां बना के खाती भी हैं। कुछ इस पर बता सकते हैं कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो लगभग ये कार्य करती हैं? लगभग देखिए, जो अभी तक की जो एक विचारधारा लोगों के दिमाग में बना रखी थी कि बीजेपी आएगी और मुसलमानों को कत्लेआम होगा, हमें तो नहीं हुआ। हम तो लगातार आपके संपर्क में 2014 से लगातार सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और सबसे ज्यादा बोलते मोदी जी पे भी बोलता हूँ। वो गलत बोलते मैं उसको ही बोल देता हूँ, योगी जी की कोई चीज मुझे गलत लगती मैं उसको भी बोलता हूँ। अभी मेरा कत्ल तो नहीं हुआ, ना मैं जेल गया। तो जो चीज गलत है उसका विरोध करने का संविधान आपको अधिकार दे रहा है, आप देते हैं। आपको विरोध का अधिकार है कि आपको एक अधिकार दे रखा है कि आप अपनी बात कह सकते हैं। आप सरकार से कहते हैं, आप मीडिया के माध्यम से कहते हैं, आप जनसभा करके कहते हैं। जब आपके सब अधिकार हैं, मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ। अब आती बात समाजवादी पार्टी मौलाना मुलायम सिंह वाली, तो मौलाना मुलायम सिंह वाली पार्टी को मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया है। अब वो वैसी चाचा है हैदराबाद वाले, उनका भी बहिष्कार मुसलमान उनको नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी विश्वास की वजह है कि उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात की। लेकिन अब वास्तविक तौर पे जो अब हम अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जो योगी 2 कार्यकाल चल रहा है, जिसमें हर समाज के लोगों की हर छोटे से छोटे धर्म की, त्योहार की छोटी से छोटी कोई आलोचना अगर किसी विषय को आती है। अभी अपने लखनऊ का आप लुलू मॉल ले लीजिए, वहां पे किसी ने नमाज पढ़ी, फिर हम चले गए हनुमान चालीसा पढ़ने, उठा के दोनों को नाक पे भेज दिया जेल। अब वहीं पढ़ो इकट्ठा, जितनी बंदगी तुमको करनी नमाज की वहां कर लो। एक चीज अभी बीच में आपने बताया कि मौलाना मुलायम सिंह यादव जी, ये कुछ नया नाम आपने दिया? नहीं, ये वास्तविक नाम है। ये नाम क्यों दिया? ये वास्तविक नाम है। मुसलमान कहता था कि हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी। जब लाठी डंडे चलते हैं तो कोई मौलाना मुलायम सिंह नहीं आते, ना मौलाना अखिलेश यादव आते हैं। मामला ये है कि हमको अब समझना होगा कि नेता किसी का नहीं है। नेता जो भी आए सत्ता में, हमको उसके साथ सहयोग करना है। देश विरोधी किसी भी गतिविधि में तत्काल प्रभाव से एक्टिव हो जाइए, नजदीकी चौकी थाना जाइए, जाके एप्लीकेशन दे दीजिए। ये जो हाथ से अपने हम न्याय के न्यायाधीश बन जाते हैं, मठाधीश बन के न्याय करते हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो मौलाना और चाहे वो संत हो, जो ये सब लोग आपको बहकाने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना घर चलाएंगे। जलेगा आपका घर और सिकेगी रोटी इनके यहाँ, तो जलने से बचिए। बाबा के हाथ में है, सन्यासी व्यक्ति के हाथ में आपका प्रदेश है, जैसा चल रहा व्यक्ति जिसने सब। जैसे कि आप अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करते हैं जी, देश का अल्पसंख्यक जो समाज है वो बीजेपी के साथ क्यों नहीं? अब बीजेपी के साथ है। जो लोगों के दिमाग में बैठा रखा था वो भाव, ऐसा बीजेपी आए गए, बीजेपी आए तुमको उठा के पैक करके भेज देंगे वहां, CNRC आ जाएगा, सब कुछ आ चुका, सब ने देख लिया, जो जहां था वहीं है। बस जो लोग इसी के नाम से खाते थे, इसी के नाम से उनकी रोटियां चलती, तो उनका जो है माहौल खराब हो गया, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कहीं उनको CBI पकड़ रही है, कहीं ED की जांच हो रही है, तो वो सब अब घबराए हुए हैं। अब देखिए मुसलमानों को फिर 2024 से पहले कौन मुद्दा देंगे और उस मुद्दे में होगा मुसलमानों बच जाओ। अभी तक मुसलमान का कत्लेआम नहीं हुआ, 2024 में भी नहीं होगा। अब 2044 तक आप हमसे यहाँ से स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ, 2044 तक केंद्र में देश में बीजेपी, कोई विकल्प है नहीं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो अल्पसंख्यक की बात की है, तो मुसलमान क्या अब भी बटा हुआ है, और बटा हुआ है तो फिर क्यों? बटा कौन होता है? जो अशिक्षित होता है, ज्ञानी है, जिसको तमीजे नहीं है। अब आप कहते कौवा कान ले गया, कान के पीछे, कान नहीं देखा कौवे पीछे दौड़ रहा, तो वो लोग समाज के सबसे निष्क्रिय लोग हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल हमको तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कोई मौलाना हो, चाहे वो कोई संत हो, चाहे महाराज जी हो। हम नहीं सुनते ऐसे लोगों की बात।
अगर आपको वास्तविकता लगती कौवा कान लेकर पहले देख लो कान है, नहीं ले गया तो भैया कान के पास अपने देखो, संभालो कान को, अगर कौवा लेगा तो कौवे के पीछे दौड़ो। एक सूत्रों से जानकारी भी आ रही है जैसे कि योगी जी आने वाले समय में भी इलेक्शन आने वाले हैं, क्या अल्पसंख्यक आयोग जो अल्पसंख्यक समाज है आपका, सॉरी अल्पसंख्यक समाज जो है योगी के साथ जाएगा, और जाएगा तो फिर क्यों जाएगा? योगी के साथ है, अल्पसंख्यक समाज योगी के साथ है। अब सपा बसपा और कांग्रेस सोच रही जो 2-4 बच गए हैं उनको अपना नेता बना ले, अब मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। आजम खान साहब आ गए, उनके भी आपने तनकीद देख लिया होगा कि अखिलेश जी से पूछ लेते कि धूप में कबाब हुआ है तो धूप में बुला देंगे, तो अब स्थिति ये हो गई कि मुसलमान भी बीजेपी का ही है 100%। जो गिनती के 4-5 नए नेता बैठे हैं, जैसे ओवैसी साहब का नाम लीजिए, कोई कांग्रेस में जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी में, तो 100 में 20% वोट बटेगा, बाकी 80%। क्वेश्चन नहीं पूछना चाहूंगा आपसे कि इस समय हम लोग लखनऊ नवाबों की नगरी कही जाती है, नवाबों की नगरी में एक आपका मॉल खुला हुआ था लुलु मॉल करके, उसमें भी एक विवाद उमड़ता जा रहा है, आए दिन एक नए विवाद आते जा रहे हैं, जैसे कुछ 8 लड़कों ने नमाज पढ़ी, उस पर आपको क्या कहना है? भैया हंटर चल तो गया है, कितना बुलडोजर चलेगा तभी मानेंगे क्या? 4 लोग जेल तो चले गए, 3 उसमें हिंदू पक्ष के लोग गए, एक मुस्लिम पक्ष का गया है। जेल फौरन यहाँ टाइट है व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, कोई दिक्कत हो सीधे सूचना दीजिए, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, ऑनलाइन कीजिए, ट्विटर कीजिए, बाकी हम लोग भी बैठे हैं, हम लोग सभी समस्या बता दिए, हम लोग भी फोन करके भिजवा देंगे। साथ ही में आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो अल्पसंख्यक समाज की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की नीतियों में, क्या देख कर सरकार के साथ में कदम से कदम मिला के चलने वाले? अल्पसंख्यक समुदाय को एकदम सीधा संदेश दे रहा हूं कि देश हित की जो बात करे उसके साथ रहिए, ये देश आपका है, किसी के बहकावे में आके सिर्फ अपने देश का विनाश करेंगे, देश के लोगों का। और मैं बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, किसी मौलाना, किसी संत, किसी जो है महाराज जी के बहकावे मत आइएगा, जो चीज देश के लिए है उसके लिए काम कीजिए, देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हर प्रत्येक नागरिक की है। ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज के प्रखरवादी नेता सैयद हुसैन जैन, जो बेबाकी से अपने सवालों का जवाब दिया। आगे आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही और प्रखरवादी नेताओं से, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ दीपक राजपूत, एंटी क्राइम न्यूज़ 24।